Welcome to the 7th tutorial of XHTML and CSS। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर भेजना है उस लिंक को, जैसे अमेज़ॉन पर भेजना है या ईबे पर भेजना है या google.com पर भेजना है, तो उसके लिए आप अपनी वेबसाइट पर लिंक क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई वेबसाइट वाले लिंक क्रिएट करते हैं क्योंकि वो कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। जैसे सपोज वो एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो दूसरी जो वेबसाइट रहती हैं वो उसकी लिंक अपने पर दे देते हैं। अगर कोई उस लिंक पर बटन दबाता है और उसकी दूसरे की वेबसाइट पर जाता है तो उसका कुछ उन्हें प्रॉफिट मिलता है। तो लिंक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है किसी वेबसाइट को बनाने के लिए। सपोज अगर आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं अपने ही वेब पेज पर, सपोज आज ये 2011 का ज़माना है और आप स्क्रॉल नहीं करेंगे किसी मटेरियल को देखने के लिए कि आप स्क्रॉल करते जाएं। अगर बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है एक वेब पेज पर और स्क्रॉल करने में टाइम बर्बाद होता है, तो उसके लिए आपको एक लिंक क्रिएट करनी पड़ती है जो आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे जहां पर जो चीज़ आप खोज रहे हैं। तो उस लिंक पर क्लिक करने से वो आपको उस चीज़ पर पहुंचा देगी। तो कैसे ये लिंक क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए चलो आज हम देखते हैं कि लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हेड सेक्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर हेडर जो फाइल है इसमें लिखा है व्हाट इज़ द कॉस्मोलॉजी इन रिलीजन। मैंने यहाँ पर मटेरियल डाल दिया है। आप इस तरीके से बॉडी के अंदर इसको वेब पेज को बना सकते हैं। हेडर फाइल बनाएंगे, उसके अंदर फिर पैराग्राफ बनाएंगे, फिर दूसरी हेडर फाइल बनाएंगे और उसके अंदर पैराग्राफ। तो इसको सेव करके आप बाद में रन करते हो, अगर इसको सेव करके बाद में अगर रन करते हो तो यहाँ पर आपको ये वेब पेज दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन हमको यहाँ पर एक ही वेब पेज में लिंक क्रिएट करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, सपोज मैं लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ कि मेरा जो कस्टमर है वो कोई चीज़ सर्च करे और मैं लिंक क्रिएट करूँगा ऊपर। मैं यहाँ पर लिंक क्रिएट करता हूँ ऊपर। लिंक अगर कोई यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक लिंक को बनाता हूँ, वहाँ पर वो दबाएगा और वो मुझे नीचे तक पहुँचा देगा जिस चीज़ को वो खोज रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस डेस्टिनेशन पर आप उसको पहुँचाना चाहते हो, माने आपको एक टारगेट क्रिएट करना है कि कहाँ पर उस लिंक को पहुँचाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको हेडर फाइल में जाना है। जहाँ पर आपने हेडर फाइल बनाई, कोई भी हेडर फाइल में जा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको टैग की ज़रूरत है। इसके लिए आपको एट्रीब्यूट टैग की ज़रूरत है और इसके लिए क्या करना है, लेस देन ए, ग्रेटर देन और लेस देन फॉरवर्ड स्लैश ए, ग्रेटर देन। और इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं लिखना है जैसे कि अपन पिछले वाले सेक्शन में किया था। इसके लिए आपको क्या करना है, जी अपन डेस्टिनेशन बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं उस लिंक के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे पिछले वाले लेक्चर में किया था, हाइपर लिंक रेफरेंस का यूज किया था अपन ने लिंक क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अपन लिंक नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर डेस्टिनेशन बना रहे हैं अपन। तो डेस्टिनेशन के लिए क्या करना है, आपको नेम एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ती है, NAME इक्वल टू और आप किस नाम से उसको यहाँ पर पहुँचाना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ पर कॉस्मोलॉजी इन रिलीजन, तो मैं यहाँ पर रिलीजन के नाम से लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, रिलीजन। तो रिलीजन के नाम से मैंने यहाँ पर टारगेट क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने रिलीजन के नाम से टारगेट क्रिएट कर लिया है। अब क्या करना है, आपको ऊपर जाना है। यहाँ पर हेड फाइल जो है, हेड फाइल जो आपको दिख रही है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ऊपर जाना है और हेड फाइल के नीचे और जो अपन को दिख रही है यहाँ पर बॉडी के ऊपर, यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन माने आपको यहाँ पर लिंक क्रिएट करना है। तो लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, ए, ठीक है, और लेसर देन फॉरवर्ड स्लैश ए, ग्रेटर देन। और आपको लिंक क्रिएट करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्या करना पड़ता था, HREF इक्वल टू। लेकिन यहाँ पर आप एक ही वेब पेज पर लिंक क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए आपको हैशटैग या हैज़ या पाउंड साइन की ज़रूरत पड़ेगी उसके पहले लगाने के लिए। तो पहले अपन हैशटैग साइन लगाएंगे और जिस नाम से मैंने यहाँ पर लिंक क्रिएट की है, रिलीजन के नाम से की है मैंने, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे रिलीजन हैज़ रिलीजन और इसको डबल क्यूटेशन मार्क में आप
बंद कर देंगे, यहाँ पर डबल क्यूटेशन मार्क में बंद कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी जो है वो लिंक क्रिएट हो गई है। और आपको माने किस नाम से लिंक का नाम देना है ऊपर, तो ऊपर में भी इसी नाम से मैं उसको नाम दे देता हूँ, रिलीजन इन कॉस्मोलॉजी, रिलीजन इन कॉस्मोलॉजी। तो यहाँ पर मैंने रिलीजन इन कॉस्मोलॉजी के नाम से लिंक क्रिएट कर देगी। अगर वो इस लिंक पर अगर कोई दबाएगा बटन तो वो यहाँ पर इस वाले सेक्शन में उसको पहुँचा देगा। तो चलिए देखते हैं और क्या हुआ है। तो सेव करते हैं यहाँ पर और फिर से यहाँ पर जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लिंक बन गई है, रिलीजन इन कॉस्मोलॉजी। अगर आप इस लिंक पर बटन दबाते हैं तो ये पुश करते हैं तो आपको वो रिलीजन इन कॉस्मोलॉजी सेक्शन तक पहुँचा देगा। व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी इन रिलीजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लिंक क्रिएट करके आसानी से अपने कस्टमर को प्रभावित कर सकते हैं। वो अपने टाइम की बचत कर सकता है लिंक क्रिएट करके। सपोज मैं एक और लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, सपोज मैं इसको लिंक हु स्टडी द यूनिवर्स, इसको मैं लिंक डेस्टिनेशन बनाना चाहता हूँ ऊपर। तो इसके लिए वैसा ही करना है जैसा पिछले वाले में अपन ने किया है, लेस देन ए, ग्रेटर देन, लेस देन ए, फॉरवर्ड स्लैश ए, ग्रेटर देन। इसके बीच में कुछ नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ पर आपको टारगेट बनाना है। टारगेट किस नाम से, NAME और इक्वल टू और डबल क्यूटेशन मार्क, और किस नाम से बनाना है इसमें, यूनिवर्स के नाम से बनाते हैं, यूनिवर्स के नाम से, और डबल क्यूटेशन मार्क में इसको बंद कर देना है। यहाँ पर अपना काम खत्म हो गया है। अब ऊपर जाना है और लिंक क्रिएट करना है इसके लिए। तो लिंक क्रिएट करने के लिए पिछली बार की ही तरह ए, लेस देन ए, लिटिल सम स्पेस एंड टाइप HREF इक्वल टू और डबल क्यूटेशन मार्क में इसको बंद करना है। किस नाम से बनाया था, यूनिवर्स के नाम से, तो यहाँ पे यूनिवर्स लिखेंगे। यूनिवर्स को डबल क्यूटेशन मार्क में बंद कर देंगे और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। और किस नाम से लिंक को बनाना है, ये तो टारगेट बन गया है अपना। और लिंक किस नाम से बनाना है, स्टडी द यूनिवर्स नाम से, स्टडी द यूनिवर्स। ये आपकी चॉइस है, आपको किस नाम से बनाना है। और वो आपका जो टॉपिक है उसी के रिलेटिव होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि और दूसरे टॉपिक पर, इससे आपके जो कस्टमर हैं वो भ्रम में पड़ जाएंगे जो चीज़ को खोज रहे हैं। तो स्टडी द यूनिवर्स नाम से बना लिए। इसके लिए लेस देन ए और ए टैग के अंदर बंद कर देंगे, एंकर टैग बोलते हैं इसको। और इसके बाद क्या करना है, आपको सेव करना है यहाँ पर और फिर से यहाँ पर जाना है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक और लिंक बन गई है, स्टडी द यूनिवर्स। तो यहाँ पर पहुँचा देगा वो आपको। क्या है इसमें, क्या हो रहा है कि हु स्टडी द यूनिवर्स, ये ऊपर ही है फोल्डर इसका। तो ये अगर नीचे कोई है तो वो आपको नीचे तक पहुंचा देगा। और तो व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी इन रिलीजन तक पहुंचा दिया है। अगर इस पर क्लिक करेंगे, स्टडी द यूनिवर्स, योर फाइल्स वाज नॉट फाउंड, व्हाट द हैक इज़ गोइंग ऑन। देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सही किया ना, यूनिवर्स, और यूनिवर्स के नाम से यहाँ पर भी बनाया था मैंने। ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने हैशटैग लगाना भूल गया था, सॉरी। तो यहाँ पर हैशटैग बना लिया है। अब फिर से सेव करते हैं और रन करते हैं यहाँ पर। तो फिर से आप देखिएगा, हु स्टडी द यूनिवर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिंक क्रिएट करके आप आसानी से डेस्टिनेशन तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ पर आपका कस्टमर जाना चाहता है। तो लिंक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी वेब पेज के लिए। सपोज आप कोई बड़ा सा वेब पेज बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बेसिक सीख रहे हैं। अभी आने वाले ट्यूटोरियल में एडवांस होते जाएंगे। तो एडवांस हो रहे हैं और आने वाले कुछ ट्यूटोरियल में अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे। और अपने आप को हमेशा नेगेटिव चीज़ों से दूर रखो और ये मत सोचो कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ करने की ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था और सब कुछ है आज उनके पास में। और आप अच्छी
एरा में जी रहे हो, आपके पास आज मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हर चीज़ आप तक कुछ ही सेकंडों में पहुंच रही है, लेकिन लोग उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो भटक गए हैं। वो जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ पर नहीं फोकस कर पा रहे हैं और दूसरी चीज़ों पर भी फोकस कर रहे हैं जो उनके काम की नहीं है। इसलिए हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपके काम की हैं, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों आज के लिए इतना ही, और देखते हैं अगले लेक्चर में कुछ अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं। थैंक यू और डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। धन्यवाद।